बग़ैर मैदे, बग़ैर आटे, बग़ैर बेसन और बग़ैर सूजी के ये सेव आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसके मसाले को तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसका मसाला बहुत ही मज़ेदार और चटपटा बन के तैयार होता है। तो 1 टीस्पून चाट मसाला मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काला नमक हम ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून सिंपल नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देते हैं, लेकिन ज़ीरे को भून कर ऐड कीजिएगा। इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ले ली है। तो कसूरी मेथी को भी मैंने तवे के ऊपर 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर रोस्ट कर लिया था। तो कसूरी मेथी भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून चीनी ऐड कर दी है। और इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं, एक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से एक चटपटा सा मसाला बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक पतीली के अंदर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर दिया है और पानी को उबलने के लिए रख दिया था। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर स्पैगेटीज ले ली हैं। तो स्पैगेटी को मैंने बीच से तोड़ लिया था। स्पैगेटी हमने पानी के अंदर ऐड कर दी है और इसको बॉईल कर लिया है। तो 6 मिनट तक हम स्पैगेटी को बॉईल कर लेंगे, हल्की सी कसर इसमें रह जाएगी। स्पैगेटी को बॉईल करके मैंने एक स्टेनर में रख लिया है और 4 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से स्पैगेटी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची ये सेव बनकर तैयार होंगे। गरम गरम स्पैगेटी के ऊपर मैंने इस तरह से कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है राना को लाहौर से, मोहित को थैंक्स जाता है दिल्ली से, मुजफ्फर हुसैन को यूपी बिजनौर से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। अब एक फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और ऑयल के अंदर मैंने ये 3 राउंड करके स्पैगेटी को फ्राई कर लेना है। हमने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर इतना फ्राई कर लेना है कि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और स्पैगेटी बहुत ही अच्छी तरह से क्रंची हो जाए। तो यहाँ पर इसके ऊपर कलर भी आ चुका है। दोनों साइडों से मैंने इसको पलट लिया है और पलटने के बाद यहाँ पर अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक स्टेनर के अंदर। स्टेनर के अंदर निकालकर इसके ऑयल को हम अच्छी तरह से झाड़ लेंगे। और ऑयल को झाड़ने के बाद स्पैगेटी को इसी तरह से मैंने 3 राउंड करके फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो आप ये रेसिपी मैक्रोनी या पास्ता से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो स्पैगेटी को फ्राई करने के बाद एक बड़ी सी प्लेट के अंदर मैंने स्पैगेटी को इस तरह से निकाल लिया है। इस तरह से हमारी सेव बनकर तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम ज़बरदस्त सा चटपटा सा ये मसाला ऐड कर देते हैं। तो इस मसाले के साथ आप ये सेव ज़रूर बना के देखिएगा, आपको इतनी पसंद आएगी कि आपके बच्चे शाम की चाय के साथ इसको रोज़ाना खाने की फरमाइश करेंगे। मेरे बच्चे तो हर थोड़े दिन बाद इसको बनवाने की फरमाइश करते हैं और मुझे बच्चों को यही बना के देना ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाहर के चिप्स और बाहर के निम्को वगैरह देने के बजाय मैं घर में बच्चों को ये बना कर देती हूँ। तो अगर आपको इस मज़ेदार सी सेव की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।